कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 24 नवंबर का पेपर आ चुका है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। और प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है ये 100% रियल वाला प्रश्न पत्र है। रट लीजिए। अगर आपको 60 में से 60 नंबर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर है। 24 नवंबर को प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। समय जो दिया जाएगा आपको प्यारे विद्यार्थियों 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। ध्यान से प्रश्न पत्र को सोल्व करके आना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस एग्ज़ाम के नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर आपको पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न आपके हाथों में जब पेपर होगा तो देखने को मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। मधुर वचन होते हैं। जो मधुर वचन होते हैं वो किसके समान होते हैं? अमृत के समान, जहर के समान, औषधि के समान या फिर रस के समान? प्यारे विद्यार्थियों, जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि के समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको औषधि करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में भी पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रियल प्रश्न पत्र बताऊँगा जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पवन का पर्यायवाची शब्द होता है हवा, वायु, अनिल, यह सभी। तो पवन का जो पर्यायवाची शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हवा, वायु और अनिल ये तीनों ही पवन के पर्यायवाची हैं। तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, शांत रस का करुण, रति, शोक या फिर निर्वेद। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। निर्वेद आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। खड़क सिंह कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, जो खड़क सिंह था वो कौन था? ऋषि, मुनि, तपस्वी या फिर डाकू? तो खड़क सिंह जो था वो एक कुख्यात डाकू था। यहाँ पर आपको डाकू करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक है, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है और आप सभी बच्चों को रट लेना है इन प्रश्नों को। प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? जो प्रत्यय होते हैं कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? शब्द के पहले, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में या कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है शब्द के अंत में। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका जन्म कहाँ पर हुआ था है? तो यहाँ पर आपको लिखना है युद्ध भूमि में। श्रीमद् भागवत गीता का जो जन्म हुआ था युद्ध भूमि में श्रीमद् भागवत गीता का जन्म होता है। तो आपको युद्ध भूमि लिख के आना है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, तो इसमें आपको देवनागरी लिखना है। दशानन में कौन सा समास होता है? प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास लिखना है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना कहाँ है? तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है? तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदुस्तान। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, अर्जुन के धनुष का नाम आपको याद रखना है गांडीव। ठीक है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता जो है उसको परमात्मा की वाणी क्यों कहा जाता है? इसमें आपको लिखना है सभी बच्चों को, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता को भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा गया था, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी कहते हैं। कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कहता है? याद करके जाइएगा। इसमें समास की परिभाषा और भेद याद करके जाना है। रस उनके स्थायी भाव याद करके जाना है। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित याद करना है। उपसर्ग की परिभाषा याद करना है। अ, अति, औ उपसर्ग का प्रयोग करके दो शब्द बताना है। सर्वनाम की परिभाषा याद करना है। नीलकंठ, सप्तद्वीप, सूरज चांद, उपकृष्ण, कमल नयन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखना है। इसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो जन्म से अंधा हो,
जो उपकार मानता हो, उपवास न करने वाला, बीता हुआ समय। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करके जाना है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये 100% से भी ज़्यादा मोस्ट हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। रट लीजिए इन प्रश्नों को। सभी विषय के पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आपको जाकर देख लेना है और अपनी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।